ठाकुर जी का वेणु रव सुना है, आपने शब्द नहीं सुना है, आपने ठाकुर जी की भाव सुन लिया है। भाई मेरी कथा ज्यादा सुना मत करो, नहीं तो मैं आपके घर बार सब छुड़वा दूंगा और अपने संग ही रख लूंगा। चलो ये जितने ताली बजा रहे हैं ना, संग रह के पता चलेगी। संग वालों से पूछो कितना परेशान करता हूं मैं। अभी मैं 1 महीना के लिए विदेश गया, अंतरंग बातें बता रहा हूं। जिस दिन मेरे आने की समय तिथि निश्चित हुई, उन सब सारे हमारे परिकर के बोले भैया सुनो प्रिंसिपल वापस आ रहा है। और विशेष रूप से तो ये सब ब्राह्मण देवता हमारे सब संगी रहते हैं, इन सब का ही आशीर्वाद से ही मैं कथा करता हूं। इनका तो आराम मुझे भाता नहीं। ये प्रेम से भोजन कर रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा, ये सो रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा। अब हम घर से बाहर इतना रहते हैं, इनके संग उधम ही करते रहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है, मैं भी इतनी कथा कर करके मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई कि मेरा मन तो करता है कि मैं घर जाऊं, पर घर जाती हूं कि कब भागूं यहां से, कब चलूं बाहर, फिर से कथा करने जाऊं, अब नहीं रुक पाता घर। तो मैं तो भैया कहूं, अभी आपको एक पहले ही कह दे रहा हूं, ज्यादा मत सुन लेना, नहीं तो आप संसार के लायक रह नहीं पाओगे, फिर आप ठाकुर जी के ही रहोगे। और सुनिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो परेशान मत होना, आ जाना हमारे पास। बढ़िया नई नई जगह कथा कथाओं में चला करेंगे, बढ़िया आपको भी कोई ना कोई सेवा दे देंगे। और सबसे बढ़िया सेवा तो कथा बैठ के सुनो। एक बालक है यहाँ पे, कहाँ है वो, बाइक से घूमता है? हाँ, वो नासिक की कथा से अभी तक सब छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके सब कथाओं में आ जाता है अपने खर्चे। मैंने भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा? बोले सब ठाकुर जी कर रहे हैं। तो भैया सावधान रहिएगा, नहीं तो सब छूटने की पूरी गुंजाइश है कथा में। गोपियां सब छोड़ करके भागी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी। और जिस सिचुएशन में जो जहां थी वहीं से ही भागी है ठाकुर जी के पास। ये भी विचार नहीं किया पति क्या सोचेगा, अरे बालक का तो सुलाना मां का धर्म है, उसको भी छोड़ के चली गई। घर परिवार के कार्य होते हैं, अरे कहां तक कहें, नारी का सौभाग्य श्रृंगार है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार हुआ था कि वेणु की ध्वनि आई, आधे श्रृंगार में ही भाग गई। ये भी विचार नहीं किया पूरा तो कर लूं। ठाकुर जी जब चित्त में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर आपको यह नहीं रहेगा कि मैं संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करके जाऊं। असली तीर्थ जाना, असली वृंदावन आना तभी समझिएगा जब आप जैसा है वैसा ही सब छोड़ के आ जाओ। अरे 5 दिन का काम एक ही दिन में निपटा दिया कि 5 दिन मुझे कोई तंग नहीं करेगा। घर परिवार के सब काम फिक्स कर दिए, इसका ये कर दिया, इसका ये फिक्स करके सब कुछ जाना, ये नहीं होता वृंदावन जाना। वृंदावन जाने की तो मैं तो सत्य बताऊं, जाने की टिकट निकलवाया करो, लौटने की नहीं। लौटने की वहां जाके देखेंगे क्या होगा। ठाकुर जी के अगर ऐसी इच्छा हुई, मन नहीं लगा वृंदावन में, तो ये समझ जाना कि ठाकुर जी कह रहे हैं अब जाओ वापस, और नहीं तो वृंदावन में पड़े रहो, आनंद आएगा। सब कुछ समेट करके जाना ठाकुर जी के पास, ये ठाकुर जी के पास जाना नहीं होता। जो जैसा है वैसे ही छोड़ के भागो ठाकुर जी के पास। एक हनुमान जी का एक मंदिर है मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति की हनुमान जी में बड़ी निष्ठा, नित्य हनुमान जी का दर्शन करता था, और हनुमान जी को जैसे ही देखता था उसकी ना जाने क्यों 2-4 घंटे की समाधि लग जाती थी मंदिर में ही। उस व्यक्ति का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब थाना जो था वो हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में। थाना जाने से पहले कौन बोल रहा भैया वो शांत हो जाए, और थाना जाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम कर दो। हनुमान जी को प्रणाम करते ही आधा दिन तो वहीं बैठा रहता, तो आधा दिन बाद जाता तो फिर इंस्पेक्टर डांटते उसको, ए भाई ये तू गलत करता है, आधा दिन तुम पूरा कहां निकाल के आते। बोले मैं रहता तो यही हूं, पर मेरी हनुमान जी को देख के समाधि लग जाती है। सब लोगों ने खूब डांटा फटकारा, बड़े अफसरों ने कह दिया कल से तूने ऐसा किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है, कल मैं हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। अब वो जैसे ही अपने स्टेशन पर जा रहा था, पुलिस स्टेशन, तो
बगल में हनुमान जी हैं। अब बेचारे ने खूब आंख बचाने की कोशिश करी, नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं, पर दृष्टि उसकी चली गई। और जैसी दृष्टि गई, अब उसने कुछ विचार नहीं किया क्या होगा मेरी नौकरी आदि का, वहीं छोड़ के अपना साधन और भीतर जाके हनुमान जी के पास बैठ गया, रोने लगा। बोले नाथ, मेरा संसार तो छूट ही रहा है, आपका इतना भजन करता हूं मैं, पता नहीं क्यों आपको देखते ही मेरी समाधि लगती है, पर मेरा घर बार कैसे चलेगा नाथ? अब संसार में भेजा है तो घर बार चलाने के लिए भी तो भेजा है ना आपने, वो कैसे सब होगा? बैठा रहा। और दिन तो 4 घंटा बैठता था, आज 8 घंटा बैठा रहा हनुमान जी के सामने। 8 घंटा बाद उसको लगा अब नौकरी तो मेरी चली गई, आज तो मैं निकल जाऊंगा। शाम हो गई थी, मंदिर से बाहर निकल, सत्य घटना है ये, वो हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो जैसे ही शाम हो गई तो अफसर निकल करके बाहर आया, बोला अब मेरी नौकरी तो चली गई, वो मुझे निकालें उससे पहले मैं ही मना कर देता हूं कि भाई मुझसे नौकरी नहीं हो रही, आप मेरी वर्दी वापस ले लो। अंदर जाकर के अफसर बैठे थे, उससे जाके उसने कहा महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नौकरी तो मेरे बस की बात नहीं है, आप वर्दी ले लो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे आप, मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, कैसे करूं? इतने दिन हो गए मैं एक भी दिन समय पे नहीं आया। बोले आज तो भाई तू हमारे संग खूब बढ़िया आनंद करके आया है, आज तो सब ठीक था, बस ऐसे ही करना जैसे आज किया वैसे ही करना रोज। बोले आज किया वैसे ही करना मतलब? आज तो मैं आया ही नहीं ड्यूटी पे। बोले तुम पागल हो गए हो, कुछ खा पी के आ गए हो क्या? क्या बोल रहे हो आए नहीं? जेल में बेचारा एक आदमी फूटा पड़ा था, बोले देख कितना मारा तूने इसको, इसके बाल पकड़ के खींच के लाया, इतने दिन से ढूंढ रहे थे इसको, तू नहीं पकड़ा आज, और तू कह रहा है कि मैं आज आया नहीं। उसके आंख भर आई, बोले महाराज सत्य बता रहा हूं, मैं आज सुबह से मंदिर में ही बैठा था, मैं तो आया ही नहीं उस स्टेशन पर। सब इकट्ठे हो गए, बोले तू नहीं आया? तो बोले ये तो हमारे संग गया है, सब किया है, सब ऐसा हुआ है। तुरंत दौड़ करके गया, हनुमान जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, अफसर को बताया, बोले आज मेरी लाज बचाने के लिए मेरी जगह नौकरी करने हनुमान जी आए थे, यही करके लाए महाराज सब कुछ। तब से उनका एक नाम भी है कुछ, कौन से, कोई नाम बोला क्या? एक हनुमान जी हैं मध्य प्रदेश में, तो एक हनुमान जी का मैंने एक भाव बताया, पर ऐसी क्रिया हमारे पंडरीनाथ भगवान ने कितनी की। त्रिलोचन नाम के भक्त हुए, उनके यहां कोई सेवक नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी, श्री पंडरीनाथ भगवान कितने दिन सेवक बन के उनके यहां पर रोटी बनाते, वैष्णवों को भोजन कराते, त्रिलोचन जी के हाथ पांव दबाते। आज ही मैंने एक सुंदर चरित्र सुना, श्री तुकाराम जी महाराज, वो नित्य जाते थे कीर्तन करने के लिए, तो उनके एक फिक्स पखावज वादक थे, वही पखावज बजाते थे। लेकिन आज पुणे के पास में कहीं पर कीर्तन होना था और पखावज वादक जो था उसको बुखार आ गया, तो तुकाराम जी महाराज बोले थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, आ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर देखेंगे किसी और को बैठा लेंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, इतने में ही वो जो पखावज वादक था वो सामने से आ रहा था, लेकिन आज उसकी प्रसन्नता और उसके लटके झटके अलग ही दिख रहे थे, उसमें एक अलग ही तेज दिख रहा था। तुकाराम जी बोले आ गया, बैठो भाई। हाँ भाई, सब बैठ गए, सब मंजीरा लेके वो पखावज पे बैठ गया। तुकाराम जी ने कीर्तन गाया, महाराज ऐसे ऐसे ठेके बजाए उसने। तुकाराम जी बार बार कहें भाई आज तो इसने जीवन भर की सारी कला दिखा दी। तुकाराम जी का कीर्तन पूर्ण हुआ, वो इतना प्रसन्न, तुकाराम जी इतने आनंदित उससे। तो नियम है कि कीर्तन पूर्ण होने पर सब लोग प्रणाम करते हैं कीर्तनकार को, सबसे पहले पखावज वादक प्रणाम करने आता है। वो उठ करके पखावज रख के जैसे ही प्रणाम करने आए तो तुकाराम जी का स्वभाव था वो ऐसे पीठ थपथपाते थे। आज तुकाराम जी ने बहुत जोर से थपथपा दी, जोर से उसको ऐसे शाबाशी प्रदान की, वो सीधा प्रणाम करके मंच से ही चला गया। सब लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बुरा मान गया, तो तुकाराम जी ने जोर से हाथ धर दिया तो बुरा मान के चला गया। वो श्री तुकाराम जी के एक वैष्णव भक्त हो गए थे, एक परम विद्वान, रामेश्वर नाम था उनका। उनको ये बात थोड़ी अटपटी लगी, बोले कि ये प्रणाम करते ही चला गया। तुरंत उसको ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। बोले भाई बहुत बुरा मान गया, इसके घर जाके मना के लाओ। तो रामेश्वर जी उसके घर गए, पत्नी ने गेट खोला तो बोले कहाँ है तुम्हारा पति, ऐसे कीर्तन से उठ के आ गया बुरा मान के। बोले नहीं, आज तो सुबह से बुखार में पड़े हैं, वो तो आज कीर्तन में गए ही नहीं। बोले काय को झूठ बोलते हो, लब दिखाओ कहाँ है।
भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो कांप रहा था, पूरा ऊपर ओढ़ करके रजाई पड़ा था। जाके बोला, ये नाटक करता है, इतना बुरा मानता है बात का? अरे तुकाराम जी तुझसे इतना प्रेम करते, रोज तेरे को आशीर्वाद देते, आज इतना बुरा मान गया तू? वो बेचारा रजाई उठाई उसने तो उसके तो पूरा मुंह लाल पड़ रहा था, पसीना आ रहे थे, वो तो भयंकर ज्वर में था। उसने कहा, नहीं भगवान मैं तो आज आया ही नहीं हूं, मेरी तो स्थिति आप देखो, चल फिर भी नहीं पा रहा, खड़ा हुआ तो गिरने लगा। रामेश्वर जी बोले, तुम कीर्तन में नहीं आए थे? बोले नहीं, आज तो मैं आया ही नहीं हूं भगवान, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में नहीं आया था आज। तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, लेकर के तुकाराम जी के पास गए। सब आश्चर्यचकित, बोले ये तो अभी पखावज बजा के गया, ये इसकी हालत क्या हो गई? बोले हालत इसकी अभी नहीं, ये सुबह से ऐसी अवस्था में घर पर है। बोले तो फिर पखावज कौन बजा के गया? तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आज मेरे पंडरीनाथ आए थे पखावज बजाने। और मन में थोड़ा सा क्षोभ होने लगा, क्यों? 4 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज सब कीर्तन करके श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पर आज मेरे कीर्तन में ठाकुर जी मुझको प्रणाम करने और मैं ऐसे थपथपी दे रहा था उनको। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कितने अधीन है अपने भक्तों के। तुकाराम जी महाराज कीर्तन में पखावज बजाई ठाकुर जी ने, नामदेव जी के कीर्तन में नृत्य किया ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान ने, श्री त्रिलोचन दास जी के यहां पर सेवक बनकर के कितने वर्षों तक सेवा की त्रिलोचन जी की। अरे केवल रोटी सब्जी नहीं बनाते थे, हाथ पांव भी दबाते थे त्रिलोचन जी के। बस ठाकुर जी ने शर्त रखी थी, कभी भी ये मत कह देना बहुत पेटू है, बहुत खाता है, जिस दिन कहोगे उसी दिन चला जाऊंगा छोड़ छाड़ के। अच्छा, भगवान का नियम, बड़ी अच्छी कथा है त्रिलोचन जी की, कल विस्तार से सुनाऊंगा। तो ठाकुर जी तो अधीन हैं सबके। गोपियां सब दौड़ी, अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ी भगवान से मिलने। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे वंशी बजा रहे हैं, तभी समस्त गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गईं। सबके वस्त्र अस्तव्यस्त हैं, श्रृंगार अस्तव्यस्त है, कोई भी सज संवर के नहीं खड़ी है। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके गोपियों को देखा। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, आप सबके आने का कारण बताओ। गोपियां तो इतनी उदास हो गई हैं, पहले तो हमको बुला लिया, अब हमसे कह रहे हैं आने का कारण बताओ। और ठाकुर जी उनको पूरा संसार दिखाने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यही कहा कि तुम सब वापस घर चली जाओ। अरे इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आई हो, अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने सास ससुर बच्चों की बात नहीं मानी तुमने, चलो वापस लौट जाओ। गोपियां वहीं खड़ी रहीं। 10 श्लोकों में भगवान ने कहा कि तुम क्यों आई हो बताओ, और 11 श्लोकों में गोपियों ने बताया कि हम क्यों आए हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्याज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत सावधानी से सुनो। नाथ, आपने ही तो प्रवचन किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब भगवान ने ये श्लोक गाया था सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म था? तो फिर ठाकुर जी कौन से धर्म को छोड़ने की कह रहे हैं? उस समय तो केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था, और कुछ था ही नहीं पृथ्वी पर। सबका इतिहास देख लीजिए, सबका इतिहास किसी का 1000 वर्ष पुराना होगा, किसी का 2000 वर्ष पुराना होगा। हिंदू वैदिक लाखों वर्ष पुरातन है।
और जब ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध के बीच में अर्जुन से ये बात कही, तब कोई और धर्म था ही नहीं। फिर ठाकुर जी ने क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप कहोगे ठाकुर जी ने फ्यूचर टेंस में बोली है ये बात कि भाई आने वाले समय में बहुत धर्म हो जाएंगे तब सबको छोड़ के, नहीं, ऐसा नहीं। उस समय प्रेजेंट टेंस में ठाकुर जी बता रहे हैं अर्जुन को कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। मतलब धर्म का मतलब क्या है? व्यवहार धर्म, लोक धर्म, इसको भी कहते हैं धर्म। व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? ये जो संसार में हम लोग नाटक करते हैं ना, हाँ आइए बुआ जी, आओ 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 बैठो, अरे चाचा आप तो बड़े अच्छे हो, ओहो आपका तो बहुत अच्छा हुआ, ये नाटक जो हम करते हैं ना, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। और लोक धर्म क्या है? वो बुरा ना मान जाए उसको रिझाते चलो, अरे उसको ऐसा ना लग जाए उसको मनाते चलो, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, सबको देखना है, किसी को कोई कमी ना रह जाए, इसका भी एक। अब मेरी मत्ती में जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, पर ये सब जो व्यवहार हम करते रहते हैं नाटकबाजी, इसी को लोक धर्म और व्यवहार धर्म कहते हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो लोक धर्म का मतलब सबका निर्वहन करना भी लोक धर्म होता है। इन सब का त्याग करके मेरे समूह आ जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियां वही बात भगवान से कहती हैं, आप ही कहते हो सब छोड़ के आ जाओ। जब हम सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आए? आप ही मां हो, आप ही पिता हो, आप ही पति हो, आप ही बंधु हो, आप ही पुत्र हो, आप ही सखा हो, आप ही मित्र हो, आप ही हमारे सर्वस्व, हम जाएं कहां फिर? और जब आ गई हैं आपके शरण में तो आप कह रही हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया, गोपियों का यहां प्रेम बहुत सुंदर है। रास पंचाध्यायी पर हमारी कथा है 17, 16, 15, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर श्री गोवर्धन में 4 दिन की रास पंचाध्यायी, केवल रास पर ही चर्चा होगी। जो अभी हम यहाँ 40 मिनट में सुना रहे हैं वो वहां 4 दिन में सुनाएंगे विस्तार से। 14, 15, 16, 17 अक्टूबर और 17 तारीख की जो कथा है उस दिन शरद पूर्णिमा है। उस दिन कथा का समय रात्रि 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक। कोई लाइट नहीं होगी, कोई पंडाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ के कथा होगी और तब ठाकुर जी के रास का प्रसंग कहेंगे। हम भी बड़े ऊट पटांग व्यास हैं, उल्टी सीधी कथा करते हैं। सुबह 4 बजे से कथा होती, यहां से पहले ऋषिकेश में कथा थी, सुबह 5 बजे से होती थी। वो अकिंचन सत्र होते हैं 3 दिन के, 4 दिन के, उसका एक अलग सुख होता है। तो गोपियां अपना प्रेम बता रही हैं। एक बात बस सुनिएगा, गोपियां कहती हैं नाथ हमारा प्रेम बस आप इतना समझ लो, हमें कभी मिलना मत, हमें कभी दिखना मत, हमें कभी स्पर्श मत करना, हमारे पास कभी मत आना, अपने पास हमको कभी मत बुलाना। हमारा प्रेम इन सब बंधनों में नहीं बंधा हुआ है कि हमारे पास ही रहो, हमारे साथ ही रहो, हमें दिखो, हमें मिलो। ये सब बंधन नहीं है हमारे प्रेम में। हमारा प्रेम तो केवल इतना है नाथ कि आप केवल इतना कह दो कि हाँ मैंने तुमको स्वीकार कर लिया, हम इसी बात पर पूरा जीवन गुजार देंगे। कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। पंढरी नाथ कभी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बस इतना कह जाएं, अरे लाला तू तो मेरो है, बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यही तो प्रेम है। जहां प्रेम में यह भी इच्छा है कि तुम दिखो, वह भी एक स्वार्थ है। गोपियां कहती हैं हमारे लिए यह भी स्वार्थ नहीं है कि तुम दिखो, मत दिखो भले ही हमको कभी भी, पर हमें बस इतना बोल दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है। गोपियों का ये प्रेम देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने सबके साथ रास किया। बंधुओं, रास का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। 2 शब्द हैं, रस और रास। कौन कौन से? रस और रास। रस और रास की परिभाषा ऐसी है, आप पंढरपुर आओ, आप पंढरीनाथ का दर्शन करो, आप पंढरीनाथ का भोग लगाओ, आप पंढरीनाथ का श्रृंगार करो, आप विठ्ठल भगवान के लिए कुछ करो, ये सब रस कहलाएगा। लेकिन पंढरीनाथ आपके पास आ जाएं, पंढरीनाथ आपसे मिलें, पंढरीनाथ आपको खिलावें, पंढरीनाथ आपको पहनावें, पंढरीनाथ आपके लिए करें, ये रास कहलाता है। समझ में आया? भक्त भगवान के लिए योजना बनाए उसको रस कहते हैं, पर भगवान भक्त के लिए योजना बनाए उसी को रास कहते हैं।
हमारा भजन किस किस गति पर चल रहा है? अभी हम रस में हैं, हमको रास में जाना है। हम इसलिए अभी तीर्थ में घूम रहे हैं ठाकुर जी, अभी हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य है। हम पंढरपुर भी आएंगे, हम जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, जहां जहां बैठे हो सब जगह जाएंगे। पर इन सब के बदले हमको क्या चाहिए? इन सब के बदले आपको एक दिन हमारे पास आना पड़ेगा। आप आओ। ये अभी हम रस कर रहे हैं, हमको रास करना है। बंधुओं, हम जितने भी नाम भक्तों के मंच से लेते हैं, इन सब ने रस से प्रारंभ किया, पर इन सब के साथ रास हुआ। तुकाराम जी के लिए ठाकुर जी गए, जनाबाई के लिए ठाकुर जी गए। अरे एक और सुंदर श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है कि नामदेव जी की मैया सुबह सुबह उठा रही उनको 4 बजे। एक बालक हैं यहाँ के, बैठे यहीं पे, ये मेरे को रोज यहाँ के वारकरियों के आके प्रसंग सुनाते हैं। कितना सुख मिला है मुझे, मैं क्या बताऊं पंढरपुर में। आप पहले सुबह कथा सुनता हूं, फिर आपको सुनाता भी हूं, और फिर रात में दर्शन करता हूं। तो नामदेव जी की माता जी रोज सुबह उठाती हैं उनको 4 बजे। ए नामा उठ जा, चल नहा ले। नामदेव जी गुस्सा में उठ के बैठ गए, अकेला नहीं नहाऊंगा, उसको भी नहलाओ मेरे साथ। वो जो ऐसे खड़ा रहता है पूरे दिन, उसको भी तो पता चले सुबह सुबह नहाने में कैसा लगता है। तो माँ ने ऐसे ही बोल दिया, अच्छा उसके साथ नहाएगा? बोला जा, तो फिर बुला ला उसको, आ जाए तो तेरी सुन के। तो नामदेव जी पहुंच गए, वो पंडरीनाथ के सामने बैठ के चिल्लाने लगे, बोले आपको क्या पता सुबह सुबह सोने में कितना अच्छा लगता है? मेरी माँ को जाके बताओ, सुबह सुबह नहलाने को बोलती है, पीछे पड़ी रहती है, नहाओ नहाओ नहाओ, सुबह से ही चिल्लाती है, सोने ही नहीं देती। आज मैंने भी शर्त रखी, मैं तभी नहाऊंगा जब आप मेरे साथ नहाने चलोगे, दोनों नहाएंगे साथ में। ठाकुर जी सामने खड़े होके बोले, हे नामा, मैं यदि तेरे साथ चला गया तो फिर अभी मंगला आरती होगी, तुझे क्या लगता मैं नहीं नहाता? सुबह सुबह तू तो जल से नहाता, यहाँ तो मुझे दही दूध घी सबसे नहाते हैं। यहाँ कौन नहाएगा फिर? यहाँ कौन बैठेगा? नामदेव जी बोले मुझे नहीं पता, मेरी माँ को समझा के आओ, उसको बोल के आओ सुबह सुबह नहीं नहलाया करे मुझे। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम कर, मैं जाता हूं माँ को बताने, तू मेरी जगह यहां आ जा, चल। तो नामदेव जी ठाकुर जी की तरह खड़े हो गए, और ठाकुर जी उनकी मैया को बताने जा रहे हैं कि नामा को सुबह मत नहलाया करो। घर गए, वहां जाकर के जैसे ही नामदेव जी की मैया से मिले, मैया बोली, ओहो पर ब्रह्म परमात्मा दंडवत। पहले तो प्रणाम ही करती रही, विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चेतना आई तो बोली नामा नहीं आया? बोले नामा तो मंदिर में खड़ा है। अच्छा, और ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही वो सुबह आरती कौन सी होती? कड़कड़ा आरती है, काकड़ा आरती। सुबह सुबह काकड़ा आरती, वो अभिषेक आदि उसको पूरे को काकड़ा आरती बोलते हैं। ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही सब वैष्णव घुस गए मंदिर में, मंदिर खोल दिया, नामदेव जी खड़े थे सामने। लेकिन ठाकुर जी के प्रताप से नामदेव जी ही विट्ठल बन गए, और काकड़ा आरती नामदेव जी की हो गई उस दिन। बेचारे नामदेव जी सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो घर ही ना लेता जल से, यहां तो मुझे पंचामृत नहला दिया सबने। अब ठाकुर जी 3 दिन तक योजना बनाते रहे, मैं कैसे घुसूं मंदिर में, क्यों इतने वैष्णव। और 3 दिन तक श्री नामदेव जी ही विट्ठल जी के स्वरूप में उन्हीं की सेवा होती रही। आज भी वो तिथि आती है, और उस तिथि से लेके 3-4 दिन तक सब ऐसी भावना रखते हैं कि श्री पंडरीनाथ नहीं, श्री नामदेव जी विराज रहे हैं, और नामदेव जी की सेवा होती है। ठाकुर जी का प्रेम अद्भुत है। हम लोग उस कैटेगरी में ही नहीं आते, ठाकुर जी वाली में। तो रस और रास, रस से प्रारंभ हुआ है हमारा प्रेम, पर रास में परिवर्तित होना चाहिए। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो। कल सब लोग जा रहे हैं, श्री विट्ठल भगवान को निमंत्रित करके जाइएगा। हे पंढरीनाथ, हम 7 दिन रहे, आपके रोज दर्शन किए, भूल चूक जो भी हुई हो क्षमा करना, बस आपको निमंत्रित करने आए हैं। हमारी भक्ति का किंचित भाव भी आपको प्रिय लगा। हम नामदेव तुकाराम जनाबाई की तो कभी होड़ कर ही नहीं सकते, हम तो महाअधम प्राणी है नाथ, पर कभी कृपा करना,
इस शरीर का अंत होना, इस शरीर के प्राण निकले ना, उससे पहले एक बार आप मेरे सामने आ जाना, मुझे भी राज दिखा देना नाथ। बस एक बार प्रत्यक्ष दर्शन मुझे आपका हो जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। तो रास का मतलब समझ गए? रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब जो जो आपने ठाकुर जी के लिए किया, ठाकुर जी आपके लिए करें, वही रास है। अब यहाँ गोपियों के भगवान पैर भी दबा रहे हैं, गोपियों को भगवान पसीना भी पहुंच रहे हैं, किसी को भगवान पानी भी पिला रहे हैं, किसी को भगवान, इस प्रकार गोपियों को सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं ठाकुर जी। और इसी प्रायोरिटी के कारण सब गोपियों में अहंकार आ गया। मुझे कभी कभी, मैं बोलता हूं, कभी कभी लगता था पहले, पर अब मुझे पूर्ण विश्वास है यही बात है। हम इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे सामने चलते फिरते क्यों नहीं? हम इतना ठाकुर जी को मनाते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर जी को चिंता है कि मैंने कुछ किया तो इसको अभिमान हो जाएगा कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य से देखो ठाकुर जी ने ऐसा किया, और कहीं मुझे अभिमान ना हो, इसलिए बेचारे मूर्ति बन के खड़े, ऐसे ही खड़े। मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे ही खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए ऐसे खड़े, मुझे अभिमान ना हो इसलिए लड्डू गोपाल के रूप में खड़े। हमारे आपके सबके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी जड़ होकर के खड़े। गोपियों को अभिमान हो गया। बंधुओं, कभी कोई लीला होती है ना आपके साथ, सेवा में कुछ अनुभव होता है, स्वप्न में कुछ अनुभव होता है, धाम में तीर्थ में कुछ अनुभव होता है, उसको प्रसन्न होकर के छुपा लिया करो, बताया मत करो सबको। हमारे अंदर पता क्या हो जाता है, कुछ लीला हुई तो हमको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम बता नहीं दें। गुरुजनों को बताओ, हाँ, पति पत्नी को बता सकता है, पत्नी पति को बता सकती है, इसके अलावा इसको गोपनीय रखो और कहीं मत बताओ, नहीं तो ठाकुर जी लीला करना बंद कर देंगे। गोपियों को मान हो गया, और जैसे ही मान हुआ ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अभिमान जहां होगा, काम जहां होगा, वासना जहां होगी, वहां ठाकुर जी नहीं टिक सकते। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर आप कहां? ढूंढते ढूंढते स्थिति ऐसी हो गई, तुलसी से कहने लगी, तेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते, तू बता ना कहां है? मोर को देख के कहीं, तू तो सदा उनके सिर पर विराजता है, तू बता ना वो कहां है? जो जो ठाकुर जी के संबंध का है सबसे पूछ रही हैं, जड़ चेतन का भी विचार नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। तब यमुना के तट पर श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ, और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सब गोपियों ने गोपी गीत गाया। पर एक भाव सबको बहुत प्रिय लगता है, मुझे भी बहुत प्रिय लगता है। आज श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए गाएं। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें। नेत्र बंद करके हमारी वृषभानु दुलारी जी का स्मरण करो और तब किशोरी जी से गाओ। ये कोई स्वर या भजन सुनने के लिए नहीं गाया जा रहा है, ये प्रार्थना है किशोरी जी से। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अब सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। ओ सुन के प्रेम की परिभाषा, उसके प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बनी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना। भाव से गाओ सब लोग। हे सुने राधिका दुलारी, राधिका तेरे द्वार का भिखारी, तेरे हूँ मैं श्याम का पुजारी। पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, ओ हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। श्याम ना मिला हमें, श्याम बोल पंडरीनाथ भगवान की। जिसके जीवन में प्रेम आ गया उसकी स्थिति ऐसी ही होगी। ध्यानपूर्वक सुनना। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए,
बोलो वृषभानु दुलारी की। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं। अभी मैं ये पद जब गा रहा था, बार बार मन में पता नहीं क्यों कुछ शब्द गूंज रहे थे, इसीलिए मैं लिखता लिखता गा रहा था, कुछ लिख रहा था। सुनिएगा, इसी पद में चौथा अंतरा एक लिखा अभी अभी गाते गाते। ब्रज रसिकन की सेवा पाकर, ब्रज सब लोग गाओ, रुक जाओ, ऐसे ही गाने दो। जो नहीं गाएगा उसको कुछ नहीं होगा, ठीक रहेगा।
जो गाएगा उसके चित्त में प्रेम आएगा। ये बहुत बहुत गूढ़ भाव है, गाइए। श्री पंडरीनाथ भगवान ने प्रेरणा देके लिखवाया है। ब्रज रसिकन की सेवा पाकर, ब्रज रसिकन की सेवा पाकर, हो मन क्रम वचन राधा नाम गाकर, मन क्रम वचन राधा नाम गाकर। क्या किया मैंने? रसिकों की ब्रज के रसिकों की सेवा की और मन क्रम वचन राधा नाम गाया। मन क्रम वचन श्यामा गुण गाकर, मन क्रम वचन श्यामा गुण और दिन रात भगवत यश गाए, दिन रात भगवत दिन रात भगवत यश गाए, दिन रात भगवत यश गाए। भाव हुए नीर बहाए, भाव हुए नीर बहाए, मन से कृष्ण को रिझाए, मन से कृष्ण को रिझाए। प्रथम मैंने क्या किया? ब्रज के रसिकों की सेवा की। दूजा मैंने क्या किया? मन क्रम वचन किशोरी जी का यश गाया, गुण गाया। राधा 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 खूब जपा, रसिकों की सेवा की, किशोरी जी का खूब नाम जप किया। दिन रात भगवत यश गाए और नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाए। दिन रात भगवत यश गाए, दिन रात भगवत यश गाए, भाव हुए नीर बहाए, भाव हुए नीर बहाए, मन से कृष्ण को रिझाए, मन से कृष्ण को रिझाए। फिर क्या हुआ? हमें श्याम मिल गया, 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 श्याम मिल गया। पहले तो पीड़ा है, किशोरी जी से प्रार्थना है, और फिर किशोरी जी ही आज्ञा करके कह रही हैं रसिकों की सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो, किशोरी जी का नाम जप करो, भगवत गुणानुवाद गाओ, और नेत्रों से नीर जिस दिन निकल आवे तो समझ जाना हमें श्याम मिल गया। प्रेम आश्रु जब तक नेत्रों में नहीं आए समझना ठाकुर जी दूर हैं आपसे, पर जिस दिन नेत्र सजल हो जाएं समझ जाना बस अब ठाकुर जी आसपास से ही हैं हमारे। इसीलिए उनकी उपस्थिति ही अश्रु बनकर के बह रही है नेत्रों से। गोपियों ने ये विरह भाव गाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन किया। भागवत का गोपी गीत गाया गया। गोपी गीत में गोपियां अनेक भाव कह रही हैं, पर हम 2-3 श्लोक ही मात्र सुने। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रिः दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता स्वां विचरते।
गोपियों ने गोपी गीत गाया। एक दिन हमने बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रास पंचाध्याय सुनाया था भीतर मंदिर में। ऐसी कृपा हुई तो पूरा रास सुना के आए ठाकुर जी को, 5 अध्याय पूरे गोपी गीत भी सुनाया। बीच में बैठ गए थे दर्शनार्थी, आते जा रहे, बीच बीच में झलक दिख रही थी ठाकुर जी की, इतना मधुर आनंद हो रहा था मानो श्री पंडरीनाथ भगवान तो रास की मुद्रा में ही है, नाचवे को तैयार खड़े हैं, कोई इन्हें नचा ही ना रहो तो हम रास सुनाया है, मैंने अब नाचो, रास सुन के नृत्य करो नाथ। तो ऐसा गोपी गीत गाया गोपियों ने, और गोपियों ने गोपी गीत गाने के बाद जैसे भाव विभोर होकर के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, ठाकुर जी से सहन नहीं हो पाया और इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रृग्वे साक्षान्मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी अपना मुख पहुंचते हुए पीताम्बरी पहन करके समस्त गोपियों के बीच में पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी सरकार की। पहले अंतर ध्यान हुए, फिर पुनः प्रकट हो गए। सब गोपियां देख करके आनंदित हो गईं। सब ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम तो आपके मान को खाने गए थे, अब आप जितनी हैं उतने हम बन जाएंगे। जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। पहले रास हुआ पर अब महारास हुआ। आज हमारे मध्य में हरिभक्त परायण पूज्य श्री मदन महाराज हरिदास जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी वहीं बैठ गए हैं सब श्रोताओं के बीच में ही। आप श्री पर इतना अनुग्रह है ठाकुर जी का, श्री पंडरीनाथ भगवान की प्रत्यक्ष पादुका आपके पास है। श्री पंडरीनाथ भगवान की पादुका आप विराजमान हैं आपके पास, और आपके वंश को ये श्री पंडरीनाथ भगवान ने अनुग्रह करके कृपा प्रसाद प्रदान किया है। और आपके पुत्र भी प्रथम दिन यहाँ कथा में आए थे, उस दिन मुझे परिचय नहीं था, पर आपका आज यहाँ आना हुआ है। आषाढ़ी के समय पर जब यहाँ पर पंढरपुर में उत्सव चलता है, तब आप श्री अपने मस्तक पर जैसे ही श्री पंडरीनाथ भगवान की पादुका धारण करते हैं, आपकी भाव समाधि लग जाती है। और उस भाव समाधि में 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे कितना समय निकल जाता है किसी को नहीं पता। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान के श्री चरण जिनके मस्तक पर विराजमान है, ऐसे पूज्य हमारे महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। और श्री प्रशांत जी परिचारक MLA श्री पंडरीनाथ भगवान के साथ सेवादारी की परंपरा आपके यहाँ रहती है, आप भी पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। ये सब भैया हमारे श्री पंडरीनाथ जी के परम अंग सेवक हैं, और सब उनके सखा हैं, सबको हम बारंबार वंदन करते हैं। आप सब पर इतनी कृपा श्री पंडरीनाथ भगवान की है, आप तो बस हम लोगों को देख लीजिएगा तो आपके देखने मात्र से हम पर अनुग्रह हो जाएगा ठाकुर जी का। कुछ महाराज जी पधारे, उनको बारंबार वंदन। हाँ, अब दुनिया के तो हम पाम छूते हैं, आपका तुम सिर छुएंगे, क्योंकि सिर पे आपके श्री ठाकुर जी के चरणारविंद रहते हैं। जय मौन है अभी चातुर्मास में, आज एकादशी। वाह, देखो हम यही बात कर रहे थे आज कथा में। जितने गोपियां हैं उतने श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और अब महारास होने लगा।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन देखो ये पंढरपुर की माता जी 102 वर्ष की हैं। वाह मैया, आप जैसी माता जी तो ब्याह कियो ठाकुर जी ने कल बताई ना कथा में। जब 102 वर्ष की मैया इतना नृत्य कर सके और आप देखो माटी के मथोना बन के बैठे हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ओ हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। तुम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो सभी क्यों? जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, किनारे श्री पंडरीनाथ भगवान की। श्री राश राशेश्वर भगवान की, राधा रमण लाल की। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे
गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। अच्छा ये तो है ठुमक ठुमक मित्रा। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग हे रंग विठला माझा रंग विठला विठ्ठला माझा रंग विठ्ठला। हे रंग विठला माझा रंग विठला रंग विठ्ठला माझा रंग विठ्ठला। हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला। हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपीजन राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ए, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो मेरा बन गया सखी पावन। बलरास राशेश्वर भगवान की देखो अब ये हमारी पंढरपुर की गोपी और एक ब्रज को ग्वाला आओ नीचे आओ हाँ इन्हीं के संग नाचियो और कोई के संग नाचते हुए दिखे तो देख लियो फिर और सब दूर दूर रह जाओ। मैया आज जय ग्वाला है आपको आओ आओ जल्दी आओ यहाँ पे आओ जल्दी आओ। अब महाराज रास देख करके महादेव से रुको नहीं गए हो। आहा वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग
नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन ओ वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन बल पंडरीनाथ